एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं ने मिलकर क्रिकेट का कबाड़ा किया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सुशांत के वकील स्पेशल सेल में पहुंचे हैं सुशांत से मुलाकात करने के लिए। सुशांत से पूछताछ हो रही है, पुलिस कस्टडी में है फिलहाल सुशांत, लेकिन मिलने की इजाजत मिली है सुशांत से उनके वकील को। वकील मिलने के लिए पहुंचे हैं स्पेशल सेल में, पुलिस जहां पूछताछ कर रही है। दीपक प्रकाश हैं सुशांत के वकील, वो सुशांत से मिलने के लिए स्पेशल सेल पहुंचे हैं सुशांत के वकील। सुशांत लगातार पुलिस की कस्टडी में है, 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई थी कल जब जज के सामने उन्हें पेश किया गया सुशांत से, लेकिन मुलाकात करने के लिए अब सुशांत के वकील स्पेशल सेल पहुंचे क्योंकि स्पेशल सेल में ही रखा गया है सुशांत और बाकी के जो खिलाड़ी हैं जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, वहां उनसे पूछताछ हो रही है। और अब वकील सुशांत के वहां पर पहुंचे हैं, सुशांत से मुलाकात करने के लिए इसकी इजाजत उन्हें मिल गई है। हमारे साथ लेकिन सभी मेहमान यहां बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं आईपीएल फिक्सिंग के बाद जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उस मुद्दे पर, और इससे जुड़ा एक अहम सवाल कि क्या जो आईपीएल है, जो क्रिकेट है, खासतौर पर क्रिकेट को राजनेताओं ने उसका कबाड़ा किया, क्या राजनीतिक पार्टियों ने कबाड़ा किया। हमारे साथ मेहमान और भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ इस बीच मनोज प्रभाकर जुड़ गए हैं, हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय झा भी जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे भी हम बात करेंगे। विनोद कामली हमारे साथ पहले से मौजूद है। विनोद, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या राजनेताओं ने मिलकर क्रिकेट का कबाड़ा किया है? सुमेरा, मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से अभी सब कुछ ये झमेला हुआ है तो उसमें सब अभी बोलते हैं ना, चढ़ती हुई ट्रेन में सब चढ़ने के लिए देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरह से अगर ये राजनेता जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो आने बहुत एक मैं कहूंगा कि ऑनररी पोस्ट के लिए वो आते हैं। और मैं क्योंकि जब से मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया हूं, मैंने कई बार ऐसे देखे हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं पर्टिकुलर स्टेट के या बीसीसीआई के, तो ये अलग अलग मैं कहूंगा कि पहले एकदम एक क्रिकेटर को तो आने नहीं देते। ये सबसे बड़ा पहला मुद्दा है कि क्रिकेटर को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसको बनने नहीं देते हैं। तो किसको बनाना है, तो ये सब जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि हम एक कोई बड़ा आदमी लेके आएंगे, उसको सिर्फ नाम के लिए हम रखेंगे और बाकी का काम हम अपने उनसे करवा लेंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि कभी भी क्रिकेटर को ना ही तो आपके मुताबिक सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है, नेताओं को लाया जाता है नाम के लिए, उनसे फायदा मिले इसके लिए। हरपाल जी, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, अब अगर कई बार आप अगर जेन्युइन नेता हो जो ऐसा जिसको क्रिकेट से खेल भी हो, आप देखिए वानखेड़े साहब ने स्टेडियम बना दिया इतने महंगाई जगह पे। नहीं तो नहीं, बड़ा सवाल तो ये ना कि फिर क्रिकेट का कबाड़ा किस वजह से हो रहा है? क्रिकेट का कबाड़ा इसलिए हो रहा है, क्रिकेट का कबाड़ा नहीं हो रहा, ये गलतफहमी में ना रही है, क्रिकेट पैसा ही पैसा आ रहा है। आप पूछिए बीसीसीआई आरटीआई क्यों नहीं मान रही, ये पूछिए। ये जो पैसा आ रहा है, ये जो स्क्वेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो अरबों रुपया आ रहा है। आप बड़ी गलतफहमी में है सारे मेरे दोस्त जो चैनल में आते हैं कि कल जो 3 पकड़ेंगे, क्रिकेट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग उस तरीके से जाएंगे। आईपीएल इज ट्रीटेड एज बॉलीवुड थिंग। अब जो नेता आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि पैसा इतना आ गया इसमें। अब देखिए सारे चैनल कल से ऐसे लग रहा है जिस तरह देश में कोई आपदा आ गई, कोई तबाही हो गई, मर गया कोई, इतने क्राइम हो रहे हैं, कोई नहीं पूछा। मगर कल से सारी ड्राइंग रूम में बहसें हो रही है, घबरा गया मुल्क जैसे ऐसा लगता है कि रामराज में, सुनिए, ऐसा लगता था कि रामराज था, उसमें रावण आ गए 3, उसमें बांदर सेना चली गई हमारी दिल्ली पुलिस, उन्होंने बांदर रामराज में फिर दोबारा लाया। ये क्या बातें कर रही हैं? जिस मुल्क में करप्शन टॉप टू बॉटम है, हमारा डीएनए करप्ट है, हमारा सिस्टम करप्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते करप्शन के बगैर। आप ये मुझे बताइए, करप्शन को बेदी साहब पकड़ा तो फिर उसमें आप नाराज हो रहे हैं? किसने? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। नहीं, आपने क्या पकड़ा? ये सिद्धार्थ जी, ये तो एक पहल है। क्या पहल है? अगर बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश है, हर कोशिश का स्वागत कीजिए। नहीं, कोई मैं नहीं स्वागत करता, इसलिए 98 से पहल हो रही है सर, और जिनको पकड़ा कर मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी ठंडा हुआ है। क्या ठंडा हुआ? अभी ठंडा हुआ है मामला, तो वापस 1998 के बाद वाला, उसके बाद वापस गर्मी आई है। पिछले साल 5 पकड़े गए, फिर क्या हुआ? और जहां तक जिनको आप कह रहे हैं वापस शामिल किया गया, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के, सुनिए, वो जो हाई कोर्ट से छूटे ना, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली। किनको? यार ये कोई हाई डाइविंग टेल जुलूस? सवाल ये है, अगर ये कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली है, कानूनी प्रक्रिया से आप केस मजबूत नहीं कर पाए, देखिए मेरा ये, मैं कानून को ना लाइए, कंटेम्प्ट कोर्ट बड़ी जल्दी हो जाता है और कुछ होता नहीं इस मुल्क में, इसलिए आपने कंटेम्प्ट ना करें। मैं आपको जांच कैसी थी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे लग रहा है देश में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है और बेरोजगार की तरह से 3 पकड़े गए। अच्छा, ये आपने, अच्छा ये 2008 में, सुनिए 2008 में यही हुआ था।
नहीं जी, जो जैसे हो रहा है उसे वैसे ही चलने दें, इस पर कोई बात नहीं करें। बातचीत करें मगर इस तरीके से भी ना करें कि आप खुशी, जैसे शिंदे साहब ने अभी तारीफ कर दी, शिंदे साहब ने उसको क्यों नहीं फोन किया सीबीआई के चेयर की जब उसने उसको पकड़ा था रेलवे मिनिस्टर। मेरा जहां तक मतलब नहीं, क्रिकेट को कुछ नहीं होगा, क्रिकेट में पैसा है, सब आते रहेंगे, खेलते रहेंगे। पैसा इस वजह से आते हैं नेता आपके मुताबिक संजय झा, क्या पैसा है इस वजह से नेता भी आ रहे हैं आईपीएल की तरफ और वो उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं? जी संजय, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, समय और एक ब्रेक के बाद में संजय के पास जाऊंगी, हमारे बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। जी फिलहाल रुकना होगा कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर, चर्चा जारी है। अरे यार मेरी साहब कुछ चाय। फिक्सिंग के आरोपी अजित चंदेला ने दिल्ली पुलिस को बताया कि फिक्सिंग आईपीएल 5 में भी हुई थी। अंकित चव्हाण ने पुलिस को बताया है कि एक विदेशी समेत 2 और क्रिकेटर सट्टेबाजों के संपर्क में थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीशांत और अजित चंदेला के पास लड़कियां भी भेजी गई थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आईपीएल के पक्ष में दिया है बयान। सुषमा ने कहा है कि खेल को बंद नहीं करना चाहिए बल्कि फिक्सिंग पर रोक लगाने की जरूरत है। एक दिन में तो श्रीशांत नहीं बनता, एक दिन में चंदेला नहीं बनता, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ठेस लगती है। मुझे लगता है कि किसी चीज को बंद करना समाधान नहीं होता। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ल अब तक सामने नहीं आए हैं। आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं राजीव शुक्ल? पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने राजीव शुक्ल को बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन का रबर स्टैंप करार दिया है। बिहार के पूर्व आरजेडी सांसद पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने अजित सरकार हत्याकांड में बरी कर दिया है। सीपीएम के विधायक रहे अजित सरकार की 1998 में हत्या की गई थी। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा दी थी। यूपी के चित्रकूट में दिल्ली पुलिस के एएसआई जय भगवान की हत्या की गई है। जय भगवान दिल्ली में 8 लाख की चोरी के आरोपी प्रेम की तलाश में चित्रकूट के बिलहरी गांव जा रहे थे। रास्ते में ही उनको गोली मार दी गई। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हमारा डीएनए करप्ट है, हमारा सिस्टम करप्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते करप्शन के बगैर। आप ये मुझे बताइए, करप्शन को बेदी साहब पकड़ा तो फिर उसमें आप नाराज हो रहे हैं? किसने? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। नहीं, आपने क्या पकड़ा? ये सिद्धार्थ जी, ये तो एक पहल है। क्या पहल है? अगर बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश है, हर कोशिश का स्वागत कीजिए। नहीं, कोई मैं नहीं स्वागत करता, इसलिए 98 से पहल हो रही है सर, और जिनको पकड़ा कर मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है और हम बहस कर रहे हैं कि क्या नेताओं ने क्रिकेट का कबाड़ा किया। एबीपी न्यूज ने इस पर दर्शकों की राय भी जानी है। सुनिए नोएडा के दर्शक योगिता और उमा शंकर की आवाज। पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स का हमारे खिलाड़ियों पे, हमारे मैच पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, नई जनरेशन को, नए प्लेयर्स को मौका ही नहीं देते खेलने का। वो चाहते हैं कि उनके जान पहचान वाले, उनके रिश्तेदार, वो सभी आगे आए। आईपीएल की ना इंडियन प्रीमियर लीग ना होके इंडियन फिक्सिंग लीग हो चुका है। उसका साफ सीधा नज़ारा दिख जाता है कि पॉलिटिशियन, तो खेल के अंदर पूरी तरह से पॉलिटिक्स हावी हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और राहुल द्रविड़ से पूछताछ की खबरों का खंडन किया है। पहले खबर आई थी कि तीनों को पूछताछ के लिए 21 मई को बुलाया जाएगा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस खबर का खंडन किया है। वो इन लोगों को नहीं बुलाने वाले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? नहीं बुलाया जाएगा इन लोगों को? बिल्कुल, अभी जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई है हम लोगों की, और उन्होंने कहा है कि अब तक की जो जांच है और तफ्तीश है, जो पिछले 1.5 महीने से उनका ऑपरेशन चल रहा था, और साथ ही जो पिछले 36 घंटे से भी ज्यादा से जो पूछताछ चल रही है खिलाड़ियों से और जो बुकीज से, उसमें कहीं किसी भी टीम के मालिक का नाम नहीं आया है। खासतौर से राजस्थान रॉयल्स के जो मालिक हैं दोनों,
राज कुंद्रा और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं शिल्पा शेट्टी, उनकी पत्नी, उनकी अभी कोई इंटेरोगेशन की, उनसे पूछताछ की कोई अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आगे कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है किसी भी मालिक के खिलाफ, तो उनसे जरूर पूछताछ की जाएगी। अभी तक लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिलहाल खंडन किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी तक इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, किसका क्या कहना था, आपको बता दें। सुधांशु मित्तल का यह कहना था कि क्रिकेट में नेता शामिल हैं, पार्टियां नहीं। जिसने खेल नहीं खेला हो उसे खेल संगठन में नहीं होना चाहिए। आशीष शुक्ला का यह कहना था कि मुझे गलत नहीं दिखता अगर नेता क्रिकेट में शामिल हो, खिलाड़ी प्रशासनिक काम के लिए घूमते रहे तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरपाल सिंह बेदी जी का यह कहना था कि क्रिकेट का कबाड़ा नहीं हो रहा है, करोड़ों आ रहे हैं इसलिए नेता आ रहे हैं, जो पहले पकड़े गए थे वो तो सांसद बन गए हैं। और विनोद कामली का यह कहना है कि क्रिकेटर को मैनेजमेंट में आने नहीं देते हैं, नेताओं को फायदे के लिए लाया जाता है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, हमारे साथ संजय झा भी मौजूद हैं। संजय, लेकिन क्या जो इतना पैसा आईपीएल में शामिल है, ग्लैमर है, उसकी वजह से क्या नेता यहां तक आ रहे हैं और क्या उसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, देखिए सुमेरा, नेता तो क्रिकेट में आईपीएल के पहले से भी रहे हैं और जैसे किसी ने सही कहा है कि नेता लोग वहां थे जब भारत वर्ल्ड कप भी जीता, नेता वहां भी थे जब भारत नंबर 1 की टेस्ट रैंकिंग भी हुई थी। समस्या नेता का ही नहीं है, नेता को रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नेता जब वहां पर इंटरवीन करते हैं, इंटरफियर करते हैं, तब मुझे लगता है वहां गड़बड़ होता है। और क्या ऐसा वो करते हैं? बात जो है सबसे बड़ा बात क्या वो ऐसा करते हैं? यहाँ पर यदि आपका नहीं, देखिए गलती क्या हुई है सुमेरा कि आपका क्रिकेट का एक कैपिटल हो चुका है, भारत एक क्रिकेट का कैपिटल हो चुका है। सारी पूंजी, सारा पैसा, सारा अटेंशन भारत में है। अब आप देखिए कि आईपीएल के लिए एक अनऑफिशियल विंडो भी खोल दिया गया है, कहीं भी क्रिकेट नहीं हो रहा है, अभी भारत में ही कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं हो रहा है क्रिकेट का, क्योंकि ये मौका दिया गया है आईपीएल को कि आप अपना एक भूमिका और भी अहम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन गलती क्या हो रहा है कि भारत में हम अहंकार में डूबे हुए हैं। हमें ये एक तरीके से हमने नाकार किया था, हमने नजरअंदाज किया था कि भारत में हम होली काउज हैं, हमारे खिलाड़ी तो कैसे मैच फिक्सिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कभी भी गंभीरता से छानबीन नहीं की। पिछले साल जब नुपुर मेहता के केस आया था, संजय, लेकिन सवाल यही है कि कभी भी गंभीरता से क्यों नहीं हुई है जांच, क्यों नहीं हुई है गंभीरता से जांच? और जो आप कह रहे हैं कि परेशानी तो तब होगी जब नेता उसमें दखल अंदाजी करेंगे, तो क्या नेता दखल अंदाजी नहीं करते? जी, उसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, जब आपके पास एक कैश काउ आ गया, जिसको कहते हैं द गोल्डन गूस, पैसा आ रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसमें लगता है कि यदि सही करने की कोशिश में यदि कोई बड़ा खिलाड़ी फंस गया या कोई ऐसा कुछ चीज निकल के आया जिससे सब बिल्कुल चौकन्ने हो जाएंगे, तो लोगों को लगता है कि इसको फिर छोड़ ही दो। यदि कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, कुछ समस्या नहीं हो रहा है, तो रहने दीजिए। और एक न एक दिन इसी सोच के कारण जो आप देख रहे हैं, खिलाड़ी लोग को लगता है कि आप कुछ भी करो कोई पकड़ेगा ही नहीं। मतलब मॉडर्न ये जो आईपीएल है जिससे पैसा मिल रहा है सबको, उसमें अगर कमियां आए तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। और इसमें क्या क्या नेता अहम भूमिका निभाते हैं? क्या वो छुपाने में, दबाने में वो उनका वहां रोल है? क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है जी कि अब इस व्यवस्था को संभालना आसान नहीं है। इस समय हजारों करोड़ रुपए जब क्रिकेट में आ गया है ना, तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं है। सुधांशु जी, व्यवस्थाएं तो दुनिया में बहुत बड़ी चलती हैं, व्यवस्थाएं तो दुनिया भर में और भारत में भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस व्यवस्था में क्या वो लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? क्या वो बड़ा सवाल है ना। नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना जी। यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है क्रिकेट के अंदर पैसा तो इतना है लेकिन पारदर्शिता नहीं है। आरटीआई क्रिकेट में क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? आरटीआई किसी और खेलों में क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? ये जो है समाज का पैसा, ये किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। और इस पैसे का दुरुपयोग कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं। यही तो सवाल है कि इतने बड़े नेता बैठे हैं संगठनों में, फिर वो क्यों नहीं इस पर जोर दे रहे हैं? जी मनोज, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, पारदर्शिता की बात करें सुधांशु जी, लेकिन पारदर्शिता तो नहीं है, होने भी नहीं देना चाहते बीसीसीआई। कलमाड़ी साहब ने क्या किया? जी हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम आईपीएल को लेकर ही बात कर रहे हैं। बाकी के खेल अगर आप देखोगे तो जो चला रहे हैं उन्होंने घोटाला नहीं किया। हम पूरे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, खास तौर पर अभी आईपीएल
आईपीएल की बात हो रही है, लेकिन हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। विनोद जी, आपको मैं बता दूं, एवरी फेडरेशन बारिंग ये आपको आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप थोड़े से इन्फॉर्म कर दूं आपको, सारे भी जितने भी ओलंपिक के संघ हैं सबको सीएजी ऑडिट करता है, सीएजी, और दे आर लायबल फॉर आरटीआई, इट इज ऑन रिकॉर्ड सीएजी। बीसीसीआई इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसको ना आरटीआई कर सकता कुछ ना सीएजी करता। जितना आईओ का है जो आपने कहा जमेले हुए, वो बिकॉज ऑफ सीएजी, आरटीआई, जितने भी फेडरेशन हैं जितनी भी, ये नहीं एक नहीं, बारिंग बीसीसीआई ना मानता है किसी को, ना उनकी मर्जी है या कुछ, ये है फर्क। जी मनोज, पारदर्शिता तो बीसीसीआई नहीं चाहता ना, वो होगी कैसे? क्योंकि इतना पैसा है उसमें। यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, क्रिकेट के मैंने 4 दौर देखे हैं। पहला दौर था क्रिकेटर्स क्रिकेट रन करते थे, उसमें क्रिकेट का निखार हुआ। दूसरा दौर आया जब एडमिनिस्ट्रेटिव रन करने लगे, वहां अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुई क्रिकेट। और तीसरा जो दौर आया वो है राजनेताओं का दौर। जब से राजनेता आए हैं, मैं समझता हूं क्रिकेट पीछे हो गई है, राजनीति ज्यादा हो गई है। आज जो क्रिकेटर कहता है कि इसे सेलेक्ट कर दो, उसे नहीं सेलेक्ट किया जाता। अगर क्रिकेटर कहता है कि मैं अगर उस कमेटी में बैठना चाहता हूं, सिलेक्शन कमेटी में बैठना चाहता हूं, उसकी कोई से नहीं है, उसको सिर्फ एक पपट बना दिया जाता है। तो यहां पर जो चौथा दौर आया है, वो आया है इसके इंडस्ट्री का दौर, और वो आया है ग्लैमर का दौर। जब हमारी बॉलीवुड आ गया क्रिकेट में, तो मैं समझता हूं कि जब से ये चीजें आई हैं, जब से राजनेता आए हैं, जब से बॉलीवुड आ गया है, यहां पर सिर्फ करप्शन आया है, यहां पर पैसा आ गया है, यहां पर सेक्स स्कैंडल हो गए हैं, यहां पर ड्रग्स आ गया है, यहां पर फिक्सिंग हो गई है, यहां पर कोई भी चीज की ऐसी कमी नहीं रह गई जो कि नहीं दिख रही है। यहां टोटली एक चीज देखने को आ रही है, क्रिकेट जो है करप्ट हो गई है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो सबसे बड़ी जो उंगली उठती है वो हमारे बोर्ड के ऊपर उठती है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को आगमन करने दिया, इन लोगों को कंट्रोल करने दिया। जहां पर राजनीति आ जाती है, वहां पर क्रिकेट सेकेंडरी हो जाती है। जैसे कामली ने बोला, वेंगसरकर अगर लड़ना चाहता है, वो तो कोई मायने ही नहीं रखता। इतना बड़ा प्लेयर जिसने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई, जिसने इतना योगदान दिया हमारी क्रिकेट को, वो सेकेंडरी है, उसको कोई पूछा नहीं जाता। जहां राजनेता आ जाते हैं वहां क्रिकेटर्स नहीं रह सकते, और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारी क्रिकेट। वो लोग राजनेता और नेताओं के आने से हो क्या रहा है? नेताओं के आने से, और आपने दो बातें की कि बॉलीवुड आ गया है, तो बॉलीवुड की वजह से ऐसा हो रहा है या नेताओं के आने से? बिल्कुल, बॉलीवुड के आने के बाद ये एक तमाशा हो गया, तमाशा हो गया। मैं कितना आपको बताऊं साहब जी, पर मैं बॉलीवुड ऑलवेज देयर, गैरी सॉबर्स और न्यू मेंद्रू भूल गया। क्या बात कर रहे हैं? मैं वो नहीं कह रहा, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ बॉलीवुड खरीद रहा है क्रिकेट को। और शर्मिला जागोर, रीना राय और मोहसिन खान, आप क्या बात कर, मैं पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, बॉलीवुड ने तमाशा कर दिया, बॉलीवुड ने खरीदने कर दिया, खरीद दिया क्रिकेटर, उनको नचा दिया। और एक मिनट मैं और बता दूं, जो फ्रेंचाइजी चाहता है, एक मिनट, जो फ्रेंचाइजी चाहता है उस तरीके से मैच बदल दिया जाता है। ये अगर मैं गलत बोलता हूं, आप बोलिए इस पर। इसी पर सवाल कैसी बातें कर रहे हैं आप? सवाल का जवाब तमाशा बना दिया है। फ्रेंचाइजी और हॉलीवुड बॉलीवुड टू डिफरेंट थिंग्स माय फ्रेंड। लो फिर वही बात कर, फ्रेंचाइजी कौन है? फ्रेंचाइजी कौन है? बॉलीवुड है। वो जो आज किंग्स का जो फ्रेंचाइजी बॉलीवुड है, दिल्ली आप कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो जो आपको फैक्ट बता रहा हूं। फैक्ट, मैं 1-2 टीम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बता दिया। कैसी बात है? फिर वही बात कर रहे हो आप? ये फ्रेंचाइजी नहीं तमाशा कर दिया हमारी। किसके आने से क्रिकेट का कबाड़ा हो रहा है? इस पर जवाब लेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सभी पार्टियों ने, क्या राजनेताओं ने मिलकर क्रिकेट का कबाड़ा किया है अभी तक। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक लग रहा था कि फिक्सिंग में 3 ही खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि इन खिलाड़ियों के जरिए सट्टेबाज कुछ और खिलाड़ियों तक पहुंचना चाहते थे।
सट्टेबाजों के कहने पर राजस्थान के खिलाड़ी अजय चंदेला ने टीम के 2 और खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाया था। चंदेला ने 6 और 7 मई को गुड़गांव के एक होटल में खिलाड़ियों को बुलाया भी था, लेकिन दोनों खिलाड़ी पहुंचे नहीं थे। ये बात पूछताछ में चंदेला ने दिल्ली पुलिस से की है। पूछताछ में चंदेला ने यह भी बताया है कि IPL 5 में भी कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अंकित चव्हाण ने भी पुलिस को बताया है कि फिक्सिंग में 2 और खिलाड़ी सट्टेबाजों के संपर्क में थे। एक विदेशी खिलाड़ी था जबकि दूसरा भारतीय खिलाड़ी था। दिल्ली पुलिस ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और राहुल द्रविड़ से पूछताछ की खबरों का खंडन किया है। पहले ये खबर आई थी कि तीनों को पूछताछ के लिए 21 मई को बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि फिक्सिंग केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, राहुल द्रविड़ से अभी पूछताछ नहीं होगी, इसका खंडन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बुकी के कहने पर 2 खिलाड़ियों से संपर्क किया था चंदेला ने यह जानकारी दी है पुलिस को। पूछताछ में IPL 5 में भी विदेशी खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। चंदेला ने यह जानकारी भी दी है दिल्ली पुलिस को, यानी सिर्फ इस सीजन में नहीं, इससे पहले सीजन में भी विदेशी खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। श्रीशांत और चंदेला के पास लड़कियां भी भेजी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये खबर भी सामने आई। हमारे साथ लेकिन सभी मेहमान बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं हम इसी मुद्दे पर। क्या राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, राजनेताओं ने मिलकर क्रिकेट का कबाड़ा किया? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विनोद, आप अपनी बात सामने रखना चाहते थे। मनोज लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राजनेताओं को नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्रिकेट को बिगाड़ा है, क्रिकेट का कबाड़ा किया है। नहीं, मैं जरूर मनोज से सहमत हूँ, बहुत ही सहमत हूँ। और जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। जिस तरह से उसने जो ये अभी तक की बातें की है, जिस तरह से अभी रूल IPL कौन रूल कर रहा है, कोई कैसे। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, पहले फर्स्ट IPL में आपको पता है सुमेरा, ये सभी जन को मैं बताना चाहता हूं कि प्लेयर्स के क्या हाल हुए थे। जो फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को ऐसा लगता कि मैट है, डोर मैट है या अपने फ्लोर मैट की तरह बिहेव किया जा रहा था। अगर मैच जीतो तो वाह वाह, अगर मैच हारो तो ड्रेसिंग रूम में जाकर गाली गलौज दो। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो ये कौन रूल कर रहा था उस समय? तो इसे फ्रेंचाइजी ऐसी लग रही थी कि फ्रेंचाइजी ज्यादा बड़ी थी और फिर क्रिकेटर्स एकदम सचमुच में ऐसा लग रहा था कि क्रिकेटर एकदम, मैं कहूंगा जो नंगी बैल होता है, नंदी बैल, वैसे लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से लेकिन आप फ्रेंचाइजी की बात करें, नेताओं का क्या इसमें रोल? नेताओं के बारे में भी जरूर बात करूंगा मैं। अगर आप देखोगे जो हम लोग ने जब से क्रिकेट खेला है तभी एक सबसे बढ़िया नेता होता था, वो जो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेट माधवराव सिंधिया। बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे, बढ़िया रिलेशन था उनका सभी प्लेयर्स के साथ। लेकिन जब उनके गुजरने के बाद उसके बाद जो आए, जो नेता आए या कोई को जो बाकी के प्रेसिडेंट हुए, प्लेयर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। तो उस वजह से मैं कहूंगा, मैं मानता हूं शरद पवार आए, शरद पवार ने आकर पैसा लाया ये गेम में। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि अगर उनके सामने अगर कोई बात करेगा कि उनकी सुनाई नहीं देती है। अगर कोई क्रिकेटर खड़ा भी हो गया, इलेक्शन भी लड़ेगा, तो उसको नीचे दबाया जाएगा और उसको वो पोस्ट खाली करने को बोलते हैं। सुधांशु मित्तल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु जी। सुमेरा जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। सुमेरा जी, ये कहीं डिबेट गलत जा रहा है। ये है डिबेट क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी वर्सेस नॉन क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का। उसमें चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर आज? ग्लैमर, पैसा, अथॉरिटी, ऑब्लाइज करने की अथॉरिटी, सब चीज इतनी हो गई क्योंकि क्रिकेट आज इस देश का राष्ट्रीय धर्म हो गया है और लोगों का आस्था का विषय बन गया है। ऐसी स्थिति में जब आप लोगों के सेंटिमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, पैसा कंट्रोल कर सकते हैं, तो हर एक कोई एक होड़ में लग गया है। तो आप मानते हैं कि नेता इस वजह से है इसमें? क्रिकेट से कोई प्रेम नहीं है। तो आप मानते हैं कि जो नेता मौजूद है क्रिकेट में वो इसी वजह से है? क्रिकेटर्स डोमिनेट होते जा रहे हैं, क्रिकेटर्स रहेगा नहीं। मैं ये नेता वर्सेस अलग नहीं है, ये प्रश्न है क्रिकेटिंग वर्सेस नॉन क्रिकेटिंग। सुधांशु जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप नेताओं के बारे में बताएं, आप नेताओं के बारे में बताएं। नेता हैं तो वो क्यों हैं? क्या वो इसी वजह से हैं? ये सब कुछ उन्हें यहाँ पर मिल रहा है, इस वजह से हैं वो? मैं सिर्फ नेताओं का क्यों, आप एक सेक्शन को क्यों सिग्नल आउट कर रही हैं? क्रिकेटिंग की प्रॉब्लम नॉन क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, उसमें सब तरह के लोग हैं। लेकिन उसमें ये भी एक पक्ष है ना, वो भी तो एक पक्ष है ना। अगर इसके तमाम पक्ष हैं और इसका एक पक्ष ये भी है। अरे आप क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने तो दो,
अब तो क्रिकेटर्स को क्रिकेट भी नहीं खेलने दे रहे। ये बोल रहे क्रिकेटर्स कुछ उसकी सेल ही बंद कर दी। इन्वॉल्वमेंट बहुत है, उसके हाथ में तो कुछ रह ही नहीं गया। आज क्रिकेटर्स, आज का क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, या आप बात करें इंग्लिश क्रिकेटर्स की, जो इंग्लिश क्रिकेटर रिटायर होता है वो जुड़ता है अपनी। मनोज, ये आप क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ पर क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद मनोज, आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप क्रिकेटर किस तरह से क्रिकेटर से नुकसान हुआ है? कैसे, क्यों नहीं हुआ? आप मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने। अगर आप मुझे दो शब्द, सिर्फ मॉनिटरी बात, अगर आप मुझे, नहीं मॉनिटरी छोड़िए, मॉनिटरी की बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्रिकेटर्स ने कोई यूनियन क्यों नहीं बना ली पिछले 25 सालों में? लीजिए, हर चीज में आपको कोई करने नहीं दिया। आपका मुंह खुल जाए, उसके मुंह में कोई खाना डाल दे, आप कुछ ना करें। जब महेंद्र अमरनाथ खड़ा हुआ था इकलौता, उसने बोला था कि ये हमारे क्रिकेटर्स एक साथ एक ड्रेसिंग रूम में 11 अलग डिवीजन बना के रहते हैं। आप कह रहे हैं क्रिकेटर्स के साथ जाती हो रही है। क्रिकेटर्स के सबसे बड़े दुश्मन क्रिकेटर्स खुद हैं। सर जी, मुझे एक बात, आप क्या बात कर रहे हो? कामली साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनिए सर, सुनिए। आपने कहा जो फ्रेंचाइजी था, क्या पहले क्रिकेटर्स ही दुश्मन है? सर जी, मैं आप बताओ ना क्या क्या क्रिकेटर के साथ रह के। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कामली साहब, कोई स्टैंड नहीं लिया। एक बात सुन ले मेरी, मैं आपने एक मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं जब टीम में चयन होता है, सचिन तेंदुलकर का जो वकार था, जब हमने देखा नोएल डेविड वेस्टइंडीज के 96 में चयनकर्ताओं ने उनके ऊपर थोप दिया, तेंदुलकर की उस समय वो स्टेटस था कि अगर वो कहते कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, पूरा देश उनके साथ होता। क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं बोले? वो जवाब दीजिए पहले इसका। ऐसे तो कई एपिसोड, नहीं आप जवाब दीजिए। तेंदुलकर से बड़ा कोई नहीं है, तेंदुलकर से बड़ा कोई नहीं है। तेंदुलकर जब नहीं बोलता है, जब वो चुप रहता है, आप मुझे बताइए किस सीट पे स्टैंड लिया है? आप फिर वही बात करें, द्रविड़ ने क्या स्टैंड लिया है? आप मेरी एक बात सुनिए, कामली साहब, आपने कहा कि फ्रेंचाइजी आके गाली देता था, तो आपका सेल्फ एस्टीम कहां गया था? आपको पैसे करोड़ों रुपए थे, किसी ने कहते हम नहीं खेलते। आपने सुनिए, अगर वो कोई लड़की या लड़का आके आता था, गाली देता था किसी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में, आपने क्यों नहीं कहा हम नहीं खेलेंगे? लेकिन हरपाल जी, फिर उनका क्रिकेटिंग करियर, कैरियर कहां था? ये भी चाहिए, आप करियर छोड़ दें। बोल चुके, क्या पैसे क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, जब क्रिकेट यूनियन बनी, जब महेंद्र अमरनाथ उसे हेड कर रहा था, अरे महेंद्र के बाद मनोज कई यूनियन बनी है, अरुण लाल ने बनाई है, उसके अपने नहीं दी यार, थ्रेट के नीचे रहे हैं क्रिकेटर्स हमेशा। आपका कहने का मतलब है, आपने कभी कहने का मतलब ये है कि क्रिकेटर्स ने बहुत सेक्रीफाइस किए, ये कहना चाहते हैं? सेक्रीफाइस किए, आप मैदान में खेले, पैसे बटोरे, किसने नहीं किया? आप रहते हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? करोड़पति है महेंद्र अमरनाथ का क्या हाल कर दिया है? अरे सर, आप एक बंदे को लेकर उनका, महेंद्र अमरनाथ की आप बात कर रहे हैं? महेंद्र अमरनाथ ने जब चयनकर्ता का पद छोड़ा, तब उन्होंने कहा कि धोनी कप्तान नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने उस समय क्यों नहीं कहा कि धोनी को कप्तान बनाया जा रहा है, मैं छोड़ रहा हूं? उसकी अगर महेंद्र अमरनाथ की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए ना। साउथ अफ्रीका के टाइम पर ही बोल दिया था। बिंदु उठा रहे हैं कि क्या क्रिकेटर्स इस हालत के लिए जिम्मेदार? आप कह रहे हैं कि हमारे जिम्मेदार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए सुमेरा जी, पैसा आ रहा है, सब क्रिकेट ले रहे हैं, जैसे बिल्कुल पैसा आ रहा है, ओनली पैसा आ रहा है। लेकिन एक सुमेरा मुझे बात बताइए, ये जो बहस का मुद्दा आपने क्रिकेटर्स और नेताओं तक सीमित करके रखा है, जो करोड़ों लोगों की वजह से क्रिकेट चल रही है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि साफ क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट हो। साफ क्रिकेट कैसे होगी ना? कैसे होगी? मैं आपसे यही कह रहा हूं, उसके लिए आप सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार नहीं कर सकते। आपके मुताबिक कौन एक वर्ग को जिम्मेदार? अगर आप ये कह रहे हैं ये पक्ष है इसका या नहीं है? राजनेता, हाँ, ये राजनेता को आप हर चीज के लिए आप ब्लेम करें, तो फिर आप उनको क्रेडिट भी दें। भ्रष्टाचार है, क्रेडिट कौन छीन रहा है? देश चला दिया, देश इतना बड़ा बन गया, इतना ज्यादा उसमें पैसा आ गया, हम कहाँ मना कर रहे हैं? पैसे से किसको दरकार है? हम कहाँ मना कर रहे हैं? लग रहा है, मगर क्रिकेट को तो क्रिकेट की तरह रन करने देना। नेता भी वहां पर है, तो वो क्यों नहीं ये बताते देश की जनता को कि भ्रष्टाचार है, वो उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? देखिए, अगर आप देखिए, एक मेरी बात समझ लें, सुमेरा, फुटबॉल में इतनी बड़ी रिगिंग हुई, ओलंपिक्स में हमने कमेटी में देखा, जब भी इलेक्शंस होते रिगिंग हुई और इतना बड़े स्केल पे हुई। देखिए, एक मोटा प्रिंसिपल लाइफ का समझ लीजिए, जहां पैसा है वहां करप्शन है। ये एक ह्यूमन हिस्ट्री है, इसको आप कहें कि बिल्कुल अलग अलग हो जाए, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हैं? इस समय क्रिकेट किस मोड़ पे खड़ा है?
इस समय क्रिकेट के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्रिकेट में जिस तरह से लोगों का विश्वास घटा है, लोगों को लगता है 16वें ओवर में 13 रन चले गए, 9 बॉल चली गई। इस समय जरूरत यह है कि क्रिकेट को किस तरह संभाला जाए। क्रिकेट में कोई कमी नहीं है, क्रिकेट में कोई विश्वास नहीं है, प्रिवेंशन में कमी है। कौन संभालेगा? आप क्यों संभालेगा? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में देते क्रिकेट? किसका? वो अलग बात। वो आप एक बात बताइए आशीष जी, हरपाल जी, ये बताइए कि अगर आप क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट को ये बताइए कि मैच फिक्सिंग को लेकर अगर क्रिकेट को चलाने वाली संस्था के मुखिया भी राजनेता हुए हैं, उन्होंने उसको क्या किया? सिद्धार्थ, आप मुझे बात मुझे बोलने दीजिए। मैंने इस समय भारतीय क्रिकेट कौन रन कर रहा है? आप मुझे बताइए ना। आप नेता कह रहे हैं श्रीनिवासन साहब जो चाहते हैं वो टीम उनको इतना मजबूत किसने बनाया? उनको मजबूत किसने बनाया? बताइए, उनको मजबूत किसने बनाया? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो नियम खुद ही बनाएंगे उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, उनको मजबूत किसने बनाया? आपको लगता है राजीव शुक्ला साहब डालमिया साहब के जमाने में नहीं थे या अमीन साहब नहीं थे? नहीं, लेकिन ये दौर देखिए, सत्ता तो आती जाती रहेगी। अगर नियत अच्छी है आईसीसी को साफ करने के लिए, आईसीसी को क्यों नहीं दिया? खेल को साफ करने की नियत अगर अच्छी है, आईसीसी की आप तारीफ कर रहे हैं मनोज, आप अपने दिल पे हाथ रख के आईसीसी की तारीफ कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। रूल्स हैं जो उसके, आईसीसी क्या कर रही है? वो आईपीएल को जो रूल्स हैं उनसे फॉलो किया क्यों नहीं जाता? वो डोमेस्टिक प्लेयर्स, ऐसा क्यों पक्षपात हो रहा है कि इंडिया के लिए रूल्स होंगे और बाहर नहीं होंगे? इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सभी पार्टियों ने मिलकर क्रिकेट का कबाड़ा किया। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ विनोद काबली भी मौजूद हैं। विनोद, एक अहम बिंदु जो उठाया आशीष जी ने इस चर्चा में, वो ये कि क्या क्रिकेटर्स फिर खुद जिम्मेदार नहीं है? इतने बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेटर जिनकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है, वो क्यों नहीं बताते क्रिकेट में कहाँ कमी है? वो तमाम बातें जो वो जानते हैं। नहीं, क्रिकेटर्स तो हम लोग सब बात करते हैं। जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि हमने एकता नहीं है, हमने बहुत बार कोशिश की एकता होने की, लेकिन वो हमेशा तोड़ी गई। हमेशा हम भी योगदान देना चाहते हैं क्योंकि तोड़ी गई क्या पैसे की वजह से? कैसे तोड़ी गई ये तो बता दें हमें। नहीं, पैसे तो सबको चाहिए होते हैं, तोड़ी कैसे गई? चाहिए होते हैं कि हम अगर अब ये मत बोलिए कि कैसे डराया गया और कैसे धमकाया गया, ये मत पूछिए। ये तो आप कह रहे हैं डराया गया, धमकाया गया। बिल्कुल ना, तो कभी ये पब्लिक डोमेन में बात आई। पूरी दुनिया को पता है जब बिफोर पाकिस्तान 2 हम लोग एक साथ एक कमेटी बनी थी, जो यूनियन बनी थी, उसमें मोहिंदर अमरनाथ जो हेडिंग कर रहे थे, उसमें बोला गया कि अगर आप नहीं जाओगे टूर पर तो हम दूसरी टीम खड़ी कर देंगे। मतन क्षमता है। आप राजवर्धन राठौर का केस ले लीजिए, आप लिएंडर पेस का ले, आप किसी का भी केस ले लीजिए। इस एक खिलाड़ी के बस की एक पूरी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने की क्षमता हो ही नहीं सकती। उसका करियर स्टेक पे होता है। अगर उसने आवाज उठाई तो उसको टीम से निकाल देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सिद्धार्थ मित्तल जी। मेरा ख्याल जहां तक आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए दुनिया में मित्तल साहब आपको मैं बता दूं, दुनिया में मैं अपने मनोज जी जो भी कहते हैं, नहीं आप सुन तो लीजिए। किसी दुनिया में सुन लीजिए, इससे पहले जैसा बड़ा प्लेयर ही पैदा नहीं हुआ, मैराडोना जैसा बड़ा प्लेयर ही पैदा नहीं हुआ। अपनी जगह पे वो आपने मुल्क को खड़ा कर सकते थे। कभी गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने, वो बन भी नहीं, उनको निकाल दिया गया। ये नहीं क्योंकि हर प्लेयर गुड सचिन तेंदुलकर अच्छे कप्तान नहीं हो सकते, ठीक है, कप्तान नहीं हो सकता। ये मतलब है हर प्लेयर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है उसको आगे बढ़ने दीजिए। नाम बता रहे हैं, बढ़ते क्यों नहीं, रोकता कौन है यार? क्या बातें करेगा? क्या बना रखे आपने जी? हमें मतलब है कि राजनेता सीएमडीज हो सकते हैं, उसको किताब खोल के बैठता है और कहता है भैया आज ये होगा, आज ये होगा। राजनेता नहीं, लेकिन कम से कम नहीं कर रहा होता है। राजनीति का तो वो पंडित होता है, उसको मालूम है कि किसको किससे लड़ा के जो है अपने फायदे हो रहा है। देखिए राजनीति ज्यादा है। देखिए आप मुझे सपोर्ट कम है शरद या आप खिलाड़ियों की क्षमताएं खेल छोड़ने के बाद आप क्यों नहीं आंक रहे? किसकी? खिलाड़ियों की क्षमता। क्या हो गया उनको क्षमता को?
उनकी क्षमता कोई क्यों नहीं आंक रहा? वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। आपको पता, आपको सुनिए मैं बताता हूँ। प्रकाश पडुकोन, आप सुनते नहीं ना, फिर पूरे बताइए ना इनको। तो मैं क्रिकेट के अलावा भी करता हूँ सर। मित्तल साहब, प्रकाश पडुकोन सुनिए सर, कैसी बात। प्रकाश पडुकोन बना था बैडमिंटन एसोसिएशन का, बैडमिंटन एसोसिएशन का बना था। वो डेट 1 साल में छोड़ गया, खुद कहता मेरे से नहीं होता। प्लेयर जब तक, देखिए बड़ा सवाल है कहना। एक मुझे बात, एक आप लोग ये सब जो कह रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स रन करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रन करता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन होती है कि आदमी 4 साल रहेगा, 8 साल रहेगा। इस समय क्या शरद पवार भारतीय क्रिकेट के अध्यक्ष हैं? अब आप कहेंगे वो बिजनेसमैन हो गया, तो आप चाहते हैं भिखारी ही क्रिकेट को रन करे, वही अच्छी स्थिति होगी? नहीं, आप अगर किसी में आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की कौन सी बुनियाद है? देखो, हमें मौका तो दिया जाए, हमें मौका तो दिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का। विनोद, मुझे ये बताइए, रिटायरमेंट के बाद कितनी बार सफेद कपड़े पहने आप? ग्रास रूट फिर देखो क्या करते हैं आप। अरे ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, या सब कुछ हो तो हम सब बंद करा देंगे। अरे हमें मौका दो। मेरा शेयर नहीं है। अरे सुन लीजिए, विनोद, सुधांशु जी चर्चा के लिए। जी विनोद, पहले आप कहें। विनोद रुकिए। जी विनोद कहें। विनोद जी सुन लीजिए, कहा ना कुछ बोलूंगा। हरपाल जी पहले विनोद की सुन लेते हैं। नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नेताओं अपना सांसद संभालो, हमारे क्रिकेट संभालो, अपना सांसद संभालो। 2014 में इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में सोचो। आईपीएल का क्या करना है ये बोर्ड देख लेगा, और बाकी के सब पुलिस लोग देख लोगे। सेशन संभालो। विनोद जी आप सुनिए, मेरा सादर आपको ये रिक्वेस्ट है, सुनिए। ये जो आप सब कुछ कह रहे हैं ना, अरे मित्तल जी बोल रहे तो दो भाई, हम भी बोल रहे थोड़ा सा। तो आप तो नेता, हम तो छोड़े हैं। आपने ये जो कुछ बोल दिया ना साहब ने, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें कुछ करने नहीं दे रहा, उसमें एक पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, पाकिस्तानी का है शेर। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते मुखबरी करते। शरीके जुर्म सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। यही अहम सवाल। हमें खबर है क्या उसी वजह से जो तमाम भ्रष्टाचार है वो बाहर निकल कर नहीं आता है, उसे दबा दिया जाता है, उसे छुपा दिया जाता है, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे कुछ देख लिए, एबीपी न्यूज पर जारी है।